नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमित शाह ने अखिलेश यादव के परिवार के कई सदस्यों को लोकसभा के चुनाव में उतारने पर हमला बोला तो अखिलेश यादव ने बरेली में बीजेपी को झुमके से मिला दिया। अखिलेश यादव ने भाजपा में पड़ी फूट पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह जो मंच पर दूसरी तरफ दरार है, सुनने में आ रहा है कि एक दूसरे को सूरमा लगा रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश के बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। इस मौके पर मंच से उन्होंने बरेली के मशहूर झुमके और सुरमे का जिक्र करके बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि यह गाना बड़ा फेमस है, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे। इस बार बरेली की जनता बीजेपी का अहंकार गिरा देगी बाजार में। उन्होंने लोगों से अपील की कि बरेली वालों, इस बार बरेली का सुरमा लगाकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देना। चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि 2 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी की स्थिति बहुत नाजुक नजर आ रही है और तीसरे चरण के लिए स्ट्रेटजी बदलते हुए उसने मोदी की गारंटी और अब की बार 400 पार दोनों नारों को तिलांजलि देकर आरक्षण का राग अलापा है। लेकिन इसमें भी उसे बुरी तरह से लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान में भाजपा के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कह दिया कि 400 पार आएगा तो मोदी जी आरक्षण खत्म करेंगे और संविधान को भी बदलेंगे। वहीं मोदी के प्रिय आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो जातीय आरक्षण को हर कीमत पर खत्म करने का प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने इसको पकड़ लिया। हालत यह हो गई कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। लेकिन क्या इससे बात बनेगी? अखिलेश यादव ने बरेली में इसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बार सबसे ज्यादा खतरा संविधान को है, सबसे बड़ा खतरा हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को है। इन लोगों ने जानबूझकर परीक्षाएं नहीं होने दी, पेपर लीक हो गया। जो मुख्यमंत्री धर्म की बात करते हैं, उन्हें सबसे पहले बात करनी चाहिए कि 60 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने क्यों बर्बाद कर दिया, नौजवानों का 1/3 जीवन क्यों बर्बाद कर दिया। नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है और बीजेपी ध्यान हटाना चाहती है, लेकिन हम ध्यान नहीं हटने देंगे। 2024 का चुनाव हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। यह संविधान बचाने का भी चुनाव है। कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार इस चुनाव में मंथन की जरूरत है। इसके बाद अखिलेश यादव जमकर चुटकी लेने पर आ गए। उन्होंने कहा, एक बड़ा लोकप्रिय गाना रहा है, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे, लेकिन मैं इस बार देख रहा हूं कि बरेली के लोगों ने मन बनाया है, भाजपा के आसमान छूते अहंकार को गिराने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आपका सूरमा यूपी नहीं पूरे देश में जाता है। इस बार बीजेपी के लोगों को सूरमा लगाकर विदा करने का काम बरेली वाले करेंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा में पड़ी फूट पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह जो मंच पर दूसरी तरफ दरार है, सुनने में आ रहा है एक दूसरे को सूरमा लगा रहे हैं। अखिलेश का निशाना 8 बार के सांसद संतोष गंगवार को लेकर था। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी के लोग बरेली की जीत को जानते हैं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वैसे लखनऊ वाले तो बहुत बार आए होंगे, आसपास सुना है, वैसे भी दिल्ली वालों की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। किसकी तरफ इशारा था समझ लीजिए। अब उनके घिसे पीटे डायलॉग जनता में चल नहीं पा रहे। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच की कला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग में एक इंजन पहले से गायब है। जिनके लिए वोट मांगने आए हैं वही वोटिंग पर नहीं है, वो पहले से ही गायब है। जब बरेली वाले वोट डालेंगे तो जो एक बचे हुए हैं वो भी गायब हो जाएंगे। अखिलेश यादव भाजपा के होर्डिंग से योगी आदित्यनाथ की गायब तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे। चुनावी सभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव से पूछा गया कि मोदी बोल रहे हैं ये लोग मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। इस पर अखिलेश ने कहा कि जो लोग मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं उन्हें क्या लेना देना मंगलसूत्र से। उनसे पूछिए कि क्या वो सचमुच में मंगलसूत्र की इज्जत करते हैं। वहीं पार्टी के सीनियर नेता एचटी हसन का टिकट काटे जाने पर उन्होंने कहा कि हमने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के सुझाव पर ऐसा किया है। ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। तुम्हें तो चिंता इस बात की होनी चाहिए
कि भाजपा के एक नेता दूसरे नेता को सूरमा लगा रहे हैं। हमारी तो टिकट बदली है, यहां तो सूरमा लगा रहे हैं एक दूसरे को। और बीजेपी के बड़े बड़े बीजेपी सूरमाओं को इस बार बरेली की जनता सूरमा लगा देगी। लोगों से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह जो तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, जो आपके बरेली से शुरू होकर मैनपुरी तक चुनाव हो रहा है, इस चरण में बहुत सारी महत्वपूर्ण सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि तीसरे चरण में सपा और इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीत रहा है। हम 100% भाजपा से आगे चल रहे हैं। आप नतीजों का इंतजार कीजिए। गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी सब के सब आक्रामक प्रचार अभियान चला रहे हैं। इसी का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को अब की बार 400 पार का नारा छोड़कर भागना पड़ गया। फिर उसने हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाया, वो भी फ्लॉप होने लगा। तो अब वो ये फैला रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, इंडिया गठबंधन आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा। अब इसका भी दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। देखते हैं भाजपा अपने पिटारे से कौन सा नया नारा निकालती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो नारा था कि हमारे पास मोदी है, वो ही सबसे ज्यादा फ्लॉप साबित हुआ इस चुनाव में। अमरावती के सांसद नवनीत राणा का एक वीडियो बड़ा वायरल है, आप हो सकता है आपकी नजरों से गुजरा हो, जिसमें वो कह रही हैं कि मोदी के नाम पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मोदी की कोई लहर नहीं है। ये बात उन्होंने चुनावी तजुर्बे से कही थी, क्योंकि अमरावती में मोदी मोदी और हिंदू मुसलमान का लगातार लाग अलापना उन्हें बहुत भारी पड़ता नजर आ रहा है। अमरावती में दूसरे चरण में वोट डाले जा चुके हैं और नवनीत राणा समझ रही हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता लगातार अपने मुद्दे पर डटे हुए, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। मोदी ने लाख कोशिश कर ली चुनाव को इस तरफ से हटाने की, लेकिन अभी तक वो नाकाम रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि ये मोदी की गारंटी है जैसा जुमला भाजपा के गले की हड्डी बन गया और उसने पहले चरण की वोटिंग के बाद ही इसे उतार फेंका। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।